अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से खबरें। नाजरीन, मारूफ अदाकार असद मलिक के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के केस में मुकामी अदालत ने 50,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों के एवज़ रिहाई का हुक्म दे दिया। कैंट कचहरी की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अदाकार सलमान मलिक को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में पेश किया गया था। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स ASF ने कार्रवाई करते हुए अदाकार असद मलिक को गिरफ्तार किया था। पुलिस का मौक़िफ़ था कि असद मलिक से ऑटोमेटिक गन बरामद हुई थी जिसके लाइसेंस की मियाद मुकम्मल हो चुकी थी। वाक़े की तफसीलात बताते हुए पुलिस का कहना था कि असद मलिक लाहौर से कराची जा रहे थे और उनके सामान की तलाशी ली गई तो ऑटोमेटिक गन बरामद हुई। ASF एहलकारों ने गन का लाइसेंस चेक किया तो वो मनसूख हो चुका था। पुलिस के मुताबिक जिस पर एहलकारों ने गन कब्जे में लेकर अदाकार को मजीद कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले किया था। नाज़रीन, इसके बाद अदालत ने अदाकार को 50,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दे दिया और मारूफ अदाकार असद मलिक को असलहा बरामदगी केस में अदालत से ज़मानत मिल गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार असद मलिक इससे पहले 2 अफराद के कत्ल में सज़ा काट चुके हैं। असद मलिक ने कराची में बस पर फायरिंग की थी जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वाज़ेह है कि मारूफ अदाकार सरकारी TV समेत मुतअद्दिद TV चैनल्स पर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। उनके पसंदीदा मशगलों में ड्राइविंग, फ्लाइंग और शूटिंग शामिल है। नाज़रीन, 2 अफराद के कत्ल में भी जब वो जेल में सज़ा काट रहे थे तो उनकी फैमिली की जानिब से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश के खिलाफ दरख्वास्त पर इम्पोर्टर्स को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दे दिया और ख़बरदार किया कि अगर आइंदा समात पर जवाब दाखिल ना किया गया तो हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फिल्म साज सुहेल अहमद खान की दरख्वास्त पर समात की जिसमें भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और फिल्म इम्पोर्टर्स ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी थी। नाज़रीन, इस समात के दौरान दरख्वास्त गुजार ने निशानदेही की कि गैर कानूनी फ़िल्मों को पाकिस्तान की सिनेमा में दिखाया जा रहा है और वकील ने फ़िल्मों की नुमाइश से बाहर उनका कहना था कि इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि चंद रोज़ पहले भारतीय फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को नुमाइश की इजाज़त दी गई थी और दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि भारतीय फिल्मों को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में नुमाइश की पाबंदी लगा दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के खिलाफ दरख्वास्त पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए ख़बरदार किया गया है कि आइंदा समात पर जवाब दाखिल ना करने के बाद हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन का नशा आज हर शख्स के सर पर सवार है और दोस्तों की महफिलों में भी दोस्त आपस में बातें कम करते हैं और अपने अपने फ़ोन्स में ज़्यादा गुम रहते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है कि मोबाइल फ़ोन के नशे से कैसे छुटकारा पाएँ। इस सिलसिले में मशहूर अदाकार अयूब खोसा ने बहुत ही दिलचस्प हल बताया है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन ड्रामा आर्टिस्ट अयूब खोसा ने दोस्तों की एक ऐसी ही महफिल में वो काम किया कि जिसने सबके सरों से मोबाइल फ़ोन का नशा हरण हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अयूब खोसा अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे एक होटल पर खाना खा रहे हैं। अयूब खोसा दोस्तों पर बरहम होकर कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन पर कम ध्यान दिया करो और दोस्तों के साथ हो तो दोस्तों को वक्त दिया करो। अदाकार अयूब खोसा की दिलचस्प वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने फ़ोन समेत तमाम दोस्तों के मोबाइल फ़ोन लेकर एक थैली में डालकर थैली को गिरहा लगा दी है। अयूब खोसा ने आखिर में वीडियो बनाने वाले का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। मोबाइल फ़ोन जब्त करके उन्होंने कहा कि भाई मजलिस करो, खाना खाओ, ये क्या है कि सबको सब अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लगे हुए हो। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड के खूबसूरत जोड़े दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने शादी की तकरीब में मौजूद मेहमानों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की वजह बताते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी शादी की हर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के मद्दाहों समेत पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को आज यानी कि 14 नवंबर के दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। आज दीपिका और रणवीर इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बन जाएंगे। ताहम उन्होंने शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार जोड़ी ने मेहमानों से दरख्वास्त की है कि वो शादी की तस्वीर ना खींचे, क्योंकि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी तस्वीर को वायरल होने में चंद सेकंड्स लगते हैं और दीपिका और रणवीर नहीं चाहते कि उनकी शादी की हर तस्वीर उनके मद्दाह देखें। लिहाजा वो खुद प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जानिब से खींची गई तस्वीर सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा दोनों सुपरस्टार्स चाहते हैं कि सिर्फ वही तस्वीर देखी जाएं जो वो खुद सोशल मीडिया पर शेयर करें। वाज़ेह है कि दीपिका रणवीर की शादी में सिर्फ 30 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा, ताहम दोनों के इस्तकबालिया की तकरीब बहुत ही धूमधाम से मुनाकिद की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम अदाकार शिरकत करेंगे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान को सांवला कहने वालों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि रंगो रूप पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपने कमरे में पहली हॉलीवुड की अदाकारा जेरी लैंड और क्लिंट ईस्टवुड के पोस्टर रखा करता था, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था कि इन पोस्टर्स की वजह से मैं भी इन जैसा बन जाऊंगा। वजह यह है कि उनका कहना था कि ये पहलू कभी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा। शाहरुख खान ने कहा कि एक चीज़ जो मुझे काम से मुखलिस रखती है वो मेरी दयानतदारी है और इसमें रंगो रूप का कोई किरदार नहीं है। उनका कहना था कि ना ही मैं इंसान के रंगो रूप पर कोई इख्तियार है। उनका मज़ीद कहना था कि आज मेरा तर्ज ज़िंदगी देखिए, मैं देखने जाने वालों में भी अच्छा हूँ और पोस्टर बॉय भी बन गया हूँ। किंग खान ने मज़ीद कहा कि मैं अपनी बेटी के हवाले से हमेशा सच कहता हूँ और कहूँगा कि वो सांवली है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया की खूबसूरत लड़की है और इसके सांवले रंग के हवाले से कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। आमिर खान के फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी ने बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को भी खौफजदा कर दिया है। उन्होंने अपनी फिल्म दबंग 3 के स्क्रिप्ट पर एक बार फिर काम शुरू करते हुए उसकी रिलीज़ को आगे बढ़ा दिया है। 2018 बॉलीवुड के दो बड़े खान यानी कि आमिर और सलमान खान के लिए बहुत ही ख़राब रहा है। इस साल रिलीज़ हुई सलमान खान की फिल्म रेस 3 और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर पड़ी है। ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ की गई थी, लेकिन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर तवक्को के मुताबिक नतीजा ना दे सकी। लिहाजा जो हाल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का हुआ है उसे देखते हुए सलमान खान काफ़ी डर गए हैं और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 की रिलीज़ को आगे बढ़ा दिया है। सलमान खान दबंग 3 को 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने दबंग 3 की टीम को हिदायत दी है कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर नज़रसानी करके इसे मज़ीद निखारा जाए ताकि शायकीन को किसी तरह की शिकायत ना हो। नाज़रीन, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म भारत के लिए वो वाघा बॉर्डर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिल्म नगरी के मकबूल तरीन अदाकार सलमान खान इन दिनों बैक वक्त रियलिटी शो बिग बॉस और फिल्म भारत की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसे मुख्तलिफ शेड्यूल में मुकम्मल किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते ही मुंबई का शेड्यूल मुकम्मल होने के बाद अब अदाकार समेत फिल्म की पूरी टीम सुबह पंजाब के शहर लुधियाना के लिए रवाना हो गई है। सल्लू मियां की फिल्म के लिए शहर लुधियाना में शूटिंग के शेड्यूल की असल वजह वाघा बॉर्डर का नया सेट है, जिससे असल वाघा बॉर्डर पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शूटिंग की इजाज़त ना मिलने के बाइस फिल्म मेकर्स की जानिब से लुधियाना शहर में पूरा सेट बनाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि अली अब्बास ज़फ़र की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म भारत में सलमान खान के हमरा कैनेडियन अदाकारा नौरा और कैटरीना कैफ के अलावा दिशा पटानी, तब्बो, सुनील ग्रोवर भी शामिल हैं और यह फिल्म 2019 में ईद के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड में नई एंट्री देने वाले अदाकारा सारा अली खान का कहना है कि वो अपनी सौतेली मां करीना कपूर खान के काम करने के अंदाज से बेहद मुतासिर हैं और वो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और अदाकारा अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अपनी सगी मां से नहीं बल्कि सौतेली मां करीना कपूर खान के काम करने के अंदाज से मुतासिर हैं। उनका कहना है कि करीना कपूर बहुत ही हैरत अंगेज़ खातून है और प्रोफेशनल अदाकारा हैं जो कि घर और काम दोनों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलती हैं। लिहाजा मैं भी अपने काम को बिल्कुल इसी तरह लेकर चलना चाहती हूँ जैसे कि करीना लेकर चलती हैं। फिल्मों में एंट्री पर अपने वालिद सैफ अली खान के रद्द-ए-अमल के हवाले से सारा ने कहा कि मेरे वालिद मेरी बहुत ज़्यादा हिमायत की है, ताहम वो हमेशा से चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री से कबल अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सारा अली खान की पहली बॉलीवुड फिल्म केदारनाथ 7 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी, जिसमें अदाकार सुशांत कपूर उनके हमरा मरकज़ी किरदार में नजर आएंगे। सारा इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि अपनी पहली फिल्म की रिलीज़ से कबल ही वो सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ फिल्म सांबा में भी मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। सांबा का ट्रेलर दीपिका और रणवीर की शादी के 2 दिन बाद रिलीज़ किया जाएगा।
नाज़रीन, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बाद अब बॉलीवुड के नौजवान अदाकार वरुण धवन ने भी शादी का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड के नामवर फिल्म साज करण जौहर के मकबूल तरीन शो कॉफी विद करण के नए सीजन की चौथी किस्त में वरुण धवन और कतरीना कैफ ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें बयान की। इस दौरान वरुण धवन ने अपनी शादी का भी ऐलान किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शो कॉफी विद करण के मेज़बान करण जौहर की जानिब से पूछे गए दिलचस्प सवालात के जवाब में वरुण धवन ने शादी से मुतालिक कहा कि तवील अरसे से जारी मुलाकात और ताल्लुक अब हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है और वो बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। नाज़रीन, वरुण ने करण जौहर के शो में यह भी इंकशाफ किया कि वो और कतरीना कैफ बहुत जल्द पहली बार एक साथ फिल्म में नजर आएंगे, जिसकी कहानी रक्स और मौसीकी पर मबनी होगी। वाज़ेह है कि इन दोनों बॉलीवुड में अदाकारों की शादी का मौसम अपने अरूज पर है, जिसमें अव्वल नंबर पर रणवीर और दीपिका की शादी है, दूसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स हैं, जबकि रवां साल ही शादी के रिश्ते में मुंसलिक हो जाएंगे। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। पॉप म्यूजिक की दुनिया के मारूफ अनजहानी गुलकार माइकल जैक्सन की जैकेट $2,98,000 में नीलाम कर दी गई है। जोलियन ऑक्शन हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक माइकल जैक्सन के पहले वर्ल्ड टूर में ज़ेरे इस्तेमाल जैकेट को नीलामी के लिए 10 नवंबर बरोज़ इतवार को पेश किया गया था, जिसके पुष्ट पर सिल्वर मार्कर से गुलकार के दस्तखत मौजूद हैं। नीलामी की तकरीब 10 नवंबर को टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के कैफ़े में मुनाकिद की गई थी, जिसमें जैकेट की कीमत $1,00,000 रखी गई थी। मगर जब बोली लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो हर किसी ने उसे खरीदने की कोशिश की। यही वजह है कि 3 घंटे तक हर दूसरे शख्स ने इसके महंगे दाम लगाए और मकामी शहरी और माइकल जैक्सन के मद्दाह ने बोली की कीमत $2,98,000 अमरीकी डॉलर लगाई, जो कि पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 3,97,29,360 रुपये बनती है। इंतज़ामिया ने सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले शहरी को कामयाब करार दिया और स्याह रंग की जैकेट को असल कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फ़रोख्त किया। माइकल जैक्सन अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से दुनिया भर में आज भी मकबूल हैं। नाज़िर, अपने पहले एल्बम आई वॉन्ट यू बैक से ही माइकल जैक्सन दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। 1982 में माइकल जैक्सन का एल्बम थ्रिलर रिलीज़ हुआ और दुनिया म्यूज़िक में तहलका मचा दिया था। इस एल्बम को आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले म्यूज़िक एल्बम का एजाज़ हासिल है। माइकल जैक्सन ने थ्रिलर एल्बम के गाने बिली जीन्स पर रक्स में एक नई हरकत यानी जो कि मून वॉक मुतारिफ कराई, जिसे देखकर लोग शशिद रह गए। थ्रिलर के बाद माइकल जैक्सन का एल्बम बेड सामने आया, जिसकी 20 लाख कॉपियां फ़रोख्त हुई। बेड के बाद माइकल जैक्सन का एल्बम डेंजरस भी सुपरहिट हुआ। माइकल जैक्सन ने 1994 में अनजहानी अमरीकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले की बेटी लिज़ा से शादी कर ली थी, जो कि सिर्फ 19 माह चल सकी। 1997 में माइकल जैक्सन को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया था और उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर एक नर्स से शादी की, जिससे उनका बेटा प्रिंस माइकल पैदा हुआ और 1998 में उन दोनों की एक बेटी पेरिस माइकल कैथरीन पैदा हुई, जबकि सन 1998 में माइकल और डैनी की राहें जुदा हो गई थी। मौसीकी की दुनिया में नए रुझानात मुतारिफ कराने वाले माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को गोलियों की ज़ायद मिकदार लेने की वजह से दिल का दौरा पड़ा, जो कि जानलेवा साबित हुआ। नाज़रीन, मरने के बाद भी माइकल जैक्सन का नाम सबसे ज़्यादा आमदनी हासिल करने वाले गुलकारों में सर फहरिस्त रहा। उनकी मौत के बाद अधूरा गाना दिस इज़ नॉट रिलीज़ किया गया, जिसने इतना बिजनेस किया कि जितना माइकल जैक्सन ने अपने दौर के अरूज में हासिल करते रहे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।